Assalamu alaikum, dear students. I'm Dr. Valisa Sharif. Today we will learn about the TeamViewer. So, TeamViewer is a remote access and remote control computer software, allowing maintenance of computers and other devices. TeamViewer हमारा क्या है? एक रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है, किस लिए? ताकि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं उसकी मेंटेनेंस कर सकें या उस फाइल शेयर कर सकें वहाँ पे। और ये फर्स्ट रिलीज हुआ था in 2005 में and now its functionality has expanded step by step. और हर बार इसके अंदर मजीद फीचर जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं। TeamViewer is proprietary software but doesn't require registration and is free of charge for non-commercial use. TeamViewer हमारा एक जो सॉफ्टवेयर है इसके लिए हमें किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और ना ही इसमें हमें किसी कॉस्ट की, ना ही ये पेड है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट है वो अवेलेबल है, लेकिन नॉन कमर्शियल यूज के लिए। TeamViewer के थ्रू जो है वो हम डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हुए पीपल्स को हम असेस कर सकते हैं, उनको फाइल शेयर कर सकते हैं। फाइल आपकी वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है और डिफरेंट किस्म की आप फाइल्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अदर रिमोट सिस्टम जो है उसमें कोई अगर इशू आ रहा है आपके पास या डिवाइसेस रिमोट डिवाइसेस है, आपके पास कोई इशू आ रहा है तो आप उसे बैठ के अपने सिस्टम पे बैठ के उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सपोज के ये एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क की तरह भी काम करता है। सपोज आपके पास एक प्रिंटर है तो एक प्रिंटर को आप डिफरेंट रिमोट डिवाइस जो है उसके साथ अटैच करके उसे यूज कर सकते हैं। तो इसके डेफिनेटली कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम उसके एडवांटेजेस देखते हैं कि TeamViewer के एडवांटेजेस हैं क्या। इट कैन बी इंस्टॉल्ड एंड अपडेटेड विद ईज। TeamViewer हैव टीम विद शेयर सेंसिटिव फाइल्स अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। तो हमारे पास TeamViewer जो है वो इजीली इंस्टॉल भी हो जाता है और जब जब इसकी अपडेशन हमारे पास अवेलेबल होंगी हम इसकी अपडेट भी कर सकते हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हुए मेंबर्स को या हमारे ट्रेनिंग को हम अपनी फाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। इट मेक कम्युनिकेशन ईजियर फॉर रिमोट टीम विद वीडियो चैट एंड वॉइस कॉलिंग फीचर्स। TeamViewer हमें ये डिफरेंट किस्म के फीचर प्रोवाइड करता है, लाइक हम वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे फीचर्स हैं TeamViewer के और इट कैन बी यूज्ड ऑन एंड्रॉइड, लिनक्स, ब्लैकबेरी, विंडोज एंड मैक डिवाइसेस। डेफिनेटली आपके TeamViewer जो है वो किसी भी किस्म की आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जो है वो यूज किया जा सकता है। TeamViewer इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेस। TeamViewer हमारा जो है वो नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कमर्शियल पर्पस या कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास पेड है। सो इट हेल्प प्रोवाइड इजी एक्सेस टू रिमोट मशीन। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो मशीन्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो इजीली उनको हम असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द TeamViewer। इट हेल्प डिटेक्ट एंड हाईलाइट इश्यूज टू अदर टीम मेंबर्स। सपोज के हम कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमारा जो ट्रेनर है वो डिफरेंट किस्म की जो ट्रेनी है उनकी डेस्कटॉप को उनकी स्क्रीन को शेयर करके उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो एक ही प्लेस पर बैठ के उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। इट हेल्प टीम मेंबर्स कंडक्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन फॉर मल्टीपल मेंबर्स सिमिलटेनियसली। डेफिनेटली you can communicate with multiple members through TeamViewer software. So it doesn't require router configuration. इसमें हमें किसी router configuration की भी जरूरत नहीं है because it's easy to use. It's a friendly software. So it provide excellent customer support. So आपने देखा कि ये कस्टमर सपोर्ट भी अच्छी प्रोवाइड करता है, किसी कॉन्फ़िगरेशन की भी जरूरत नहीं है, मल्टीपल लोकेशन पे बैठ के आप फाइल भी शेयर कर सकते हैं और मल्टीपल पीपल जो आपसे बहुत दूर बैठे हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हैं, उनको आप जो है उनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सो द टीम कैन इजीली असेस crucial data and information anywhere using TeamViewer. आप अपना इम्पोर्टेंट किस्म का डाटा जो है वो TeamViewer के थ्रू आप उसे असेस कर सकते हैं डिफरेंट पीपल से और आप डिफरेंट पीपल को आप अपनी जो डाटा है वो शेयर भी कर सकते हैं। TeamViewer सपोर्ट रिमोट प्रिंटिंग भी प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक लैन कि आप लोकल एरिया नेटवर्क लाइक आप एक प्रिंटर को डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Without TeamViewer, user can share their screen, application, window, and entire desktop. Even though with the help of the TeamViewer, आप अपने उनकी स्क्रीन को आप देख सकते हैं,
किन क्या एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं उनको देख सकते हैं। इवन तो आपकी इंटायर डेस्कटॉप जो है उसको भी आप असेस कर सकते हैं और अपनी डिफरेंट डेस्कटॉप को दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। इट हेल्प विद इजी फाइल ट्रांसफर फ्रॉम ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस। हम जब फाइल ट्रांसफर करते हैं डेफिनेटली हम कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के हेल्प से सेंड करते हैं। जब हमारे पास फाइल कुछ लार्ज हो जाती है, लाइक वन ड्राइव है, बॉक्स, गूगल ड्राइव है, इसके थ्रू तो ये भी हमें एक इजीली जो है वो फीचर प्रोवाइड करता है हमारा टीम व्यूअर। सो इट प्रोवाइड अ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर टू शेयर फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। टीम व्यूवर के ज़रिए हम अपनी फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम की तरफ जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के थ्रू जो है वो उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये अब इसके ज़ाहिर है इसके इतने सारे एडवांटेजेस थे, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो हम देखते हैं कि क्या है। टीम व्यूवर इज़ नॉट फ्री फॉर कमर्शियल पर्पज़ एंड रिक्वायर लाइसेंस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टीम व्यूवर हमारे पास नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, लेकिन कमर्शियल किस्म के पर्पसेज़ की जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए हमें ये पेड है। तो हमें इसके लिए इसका लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। इट कैन नॉट शेयर लार्ज फाइल्स, बहुत लार्ज किस्म की फाइल जो है वो हम शेयर नहीं कर सकते। इट डज़ नॉट वर्क थ्रू प्रॉक्सी सर्वर के साथ ये काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें बहुत फास्ट किस्म के इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा आप देखें कि एवरी सिस्टम नीड टू हैव टीम व्यूअर एंड सेम वेरिएंट इंस्टॉल्ड ऑन इट। जब हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो दोनों साइड पे टीम व्यूअर का एक ही वेरिएंट जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। मशीन आर ओनली एक्सेसिबल व्हेन दे आर एक्टिव एंड अवेलेबल। आप सिर्फ उस वक़्त कम्युनिकेट कर सकते हैं जब टीम व्यूअर दोनों साइड पे एक्टिव होगा। अकॉर्डिंग टू बीबीसी टीम व्यूअर को की कुछ सिक्योरिटी भी है जो कि वायलेट हुई 2016 में। कुछ हैकर्स ने इसको मतलब डाटा को हैक करने की कोशिश की। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप कुछ मीन्स कुछ अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप कुछ चीज़ों का ख़्याल रखेंगे। वो कौन-सी चीज़ें हैं ताकि कोई आपके डाटा को स्टॉल ना कर सके। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि टीम व्यूअर को आप उसी वक़्त इस्तेमाल करेंगे, उसी वक़्त ऑन करेंगे जब हमने कोई फ़ाइल सेंड करनी होगी और जब हम फ़ाइल सेंड कर लेंगे तो उसके फ़ौरन बाद हम टीम व्यूअर को बंद कर देंगे। क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हम पासवर्ड स्ट्रॉन्ग किस्म के बनाएँगे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे, अपडेट टीम व्यूअर करेंगे और एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शन करेंगे। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए रन टीम व्यूअर ओनली व्हेन इट्स नीड, डोंट कंप्रोमाइज़ व्हेन इट कम टू सिक्योरिंग ऑफिशियल डाटा। ऑफिशियल डाटा के मामले में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो जब भी हमें कोई डाटा सेंड करना होगा, हम अपना टीम व्यूअर ओपन करेंगे और जब हम उस डाटा को सेंड कर लेंगे, उसके फ़ौरन बाद हम टीम व्यूअर को क्लोज़ कर देंगे, ताकि कोई और पर्सन हमारे डाटा को हैक ना कर सके और हमें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो इसके बाद आप ये देखें कि नेक्स्ट जो है वो है क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप जब भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो वो ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म का होना चाहिए। मीन्स उसमें आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे, लेटर्स या नंबर्स या डिफरेंट किस्म की कॉम्बिनेशन के साथ आप उसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास सिक्योरिटी जो है इसमें 2 तरह से है, एक तो सिंपल पासवर्ड के थ्रू है। 2 ऑप्शंस हैं, एक सिंपल पासवर्ड है और दूसरा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आपके पास पासवर्ड ऑप्शन में सिंपल आप पासवर्ड बनाएँगे विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर, लेटर एंड नंबर्स। बट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हम हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो सिक्योरिटी की आ जाती है और उसको भी हम यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर सकें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा किस्म की एक लेयर होगी, एक्स्ट्रा किस्म के कुछ लॉगिन्स होंगे, उनको हम मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ऑथेंटिकेशन करेंगे। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड अ एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑन टीम व्यूअर अकाउंट्स। हमें एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करती है। इट ऐड अ वेरिफिकेशन स्टेप अलोंग विद लॉगिन, आईडी एंड पासवर्ड। When two-factor authentication is activated, user receive a unique code on their cell phone soon after logging in with the ID and password. जब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपको सिस्टम एक आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। हाउएवर टू ऑथेंटिकेशन डज नॉट अप्लाई टू द एक्चुअल क्लाइंट बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट नहीं होगा बल्कि बाय डिफॉल्ट आपके पास सिंपल वेरिफिकेशन वाला होगा जो कि हम पिक्चर्स में देख सके हैं क्रिएट पासवर्ड में। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो है वो सिक्योरिटी के लिए टू वे ऑथेंटिकेशन को के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना होगा। इफ द अकाउंट इज एक्सेसिबल टू द क्लाइंट विद द 4 डिजिट पिन, एक्टिवेशन टू ऑथेंटिकेशन इज नो यूज। 4 पिन से कर रहे हैं तो कोई यूज नहीं हो रही है अभी तक ऑथेंटिकेशन। सो लॉक द क्लाइंट फॉर द अकाउंट टू एनेबल इफेक्टिव वे ऑथेंटिकेशन। आप 4 डिजिट पिन कोड को इनेबल कर देंगे फॉर द यूज टू द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपडेट टीम व्यूअर हम एक टीम व्यूअर यूज कर रहे हैं
और डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद हमारे पास कुछ अपडेशन आ जाती हैं, बाकी सॉफ्टवेयर की भी आती है, लेकिन टीम व्यूवर के इस हवाले से ज़रा ज़्यादा आती हैं, क्योंकि टीम व्यूवर के फीचर्स को या टीम व्यूवर को जो है वो लोग हैक करने की कोशिश करते हैं। तो इस हैकिंग से बचाने के लिए हमारे पास अपडेशन जो है वो आते रहेंगे, तो आप हर बार अपडेशन को यूज़ करेंगे, उसको अपडेट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को। एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शंस भी है हमारे पास कुछ, तो उसको भी आप इनेबल करेंगे और उसकी जो हमारे पास ट्रांसफरिंग फाइल है, उससे पहले इसमें एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शन में कुछ परमिशंस आपसे माँगता है और उन परमिशनों को अगर आप अलाउ करोगे, तो ये सिक्योरिटी ऑप्शन जो है वो ऑन होगी और अगर आप उन को डिसेबल कर दोगे या डिनाय कर देंगे, तो आपके पास ये जो है वो काम नहीं करेगी। Thanks for the listening, dear students, and Allah Hafiz.